हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए काफी स्पेशल होने वाली है जो कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि बंधन बैंक की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, तो ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आपका सिलेक्शन बंधन बैंक में हो पाए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन फ्रेशर कैंडिडेट की 2023 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन बंधन बैंक ने अपनी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जारी कर दिया। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। एनी अदर मोड आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, केवल आप ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की वैकेंसी की डिटेल से रिलेटेड बाकी की डिटेल्स आप सभी को दी गई है नीचे, तो पूरे सेक्शन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें ताकि आपसे बिना मिस्टेक के फॉर्म अप्लाई हो जाए और आपका रिवर्ट बैक आए और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे कुछ बंधन बैंक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही में अगर बात करें पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में तो 5200 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि काफी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं। साथ ही में अगर बात करें नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में तो जैसे कस्टमर एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स मैनेजर, क्लस्टर हेड, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, लोन ऑफिसर, ब्रांच बैंकिंग ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस बॉय, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, डोर बैंकिंग ऑफिसर, बैंक क्लर्क, डेटा एनालिस्ट, फील्ड एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर, फोन बैंकिंग ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, सर्विस रिकवरी ऑफिसर, क्रेडिट एग्जीक्यूटिव। तो आप देख सकते हैं काफी सारी पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही में अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल के बीच में है, चाहे फिर वो फ्रेशर कैंडिडेट हो या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 10th पास से भी आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे कि आपका ऑफिस बॉय हो गया या पियून जैसी जो वैकेंसीज होती हैं उसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में फिर 12th पास एंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें कि यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है तो मिनिमम 27,000 से लेके 85,000 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको सैलरी मिल जाती है। बट सैलरी डिपेंड करेगी आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ने के एक्सपीरियंस पे कि आप जिस डेजिग्नेशन पे सेलेक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया आप सभी को जॉब लोकेशन मिल जाएगी क्योंकि पूरे भारत में इनके ब्रांचेस हैं, तो आपको किसी भी ब्रांच में जॉब मिल सकती है। तो हो सकता है कि आपकी सिटी के जो नियर बाय हो आपको वहां पे जॉब मिल जाए। जॉब टाइप की बात करें तो फुल टाइम परमानेंट आपकी जॉब रहती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस काफी ईजी होता है, केवल आपका इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। यहाँ पे कुछ 100 डिटेल्स आप सभी को दी गई है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर बात आती है एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट में आपसे एप्लीकेशन फीस ली जाती है, बट यहाँ पे आपसे कोई भी किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं लिया जाता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर बात आती है कि हाउ टू अप्लाई, तो आप इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाकर पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को दी गई हैं, तो 4 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 28 अगस्त 2023 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है डेट ऑफ इंटरव्यू की, तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता है तो एचआर टीम आपको कांटेक्ट करके कंफर्म कर देती है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा कि क्लिक हियर, तो यहाँ पे क्लिक हियर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप बंधन बैंक की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आपको कैरियर डिस्क्लेमर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पर नीचे आपको और स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन अस। तो नीचे आप सभी को ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ज्वाइन आवर टीम। तो ज्वाइन आवर टीम जो आप सभी को दिख रहा है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस फिर दोबारा ओपन हो जाएगा, जहां पे 3 स्टेप में आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाती है डिपार्टमेंट की, तो आप किस डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स में चाहता हूं, क्योंकि मैंने फाइनेंस से एंड मार्केटिंग
से MBA किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस लोकेशन, तो लोकेशन मैं चाहता हूँ कि मुझे आगरा में जॉब मिल जाए क्योंकि मैं आगरा के नियर बाय रहता हूँ। फिर मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे डिटेल्स पूछी जाती है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर देता हूँ। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल देंगे। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए केवल डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका पिन कोड, तो यहाँ पे मैंने अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दिया है। फिर इसके बाद आपसे स्टेट पूछी जाएगी कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, करंट आपका स्टेट कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उत्तर प्रदेश। फिर आपका टाउन आपसे पूछा जाएगा, सिटी आपसे पूछी जाएगी, तो मैंने अपनी सिटी डाल दी। फिर आपकी क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी कि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर BBA यानी BEA एंड MA यानी MBA अगर आपके पास है तो सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज अदर्स पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन MBA है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। साथ ही में फिर आपसे ईयर पूछेगा कि कौन सी ईयर में आपने क्वालिफाई किया है यानी कि पास किया है, तो मैं यहाँ पे 2023 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपसे पूछेगा एक्सपीरियंस लेवल, अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे सेलेक्ट करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपने काम किया है वो डालेंगे। साथ ही में करंट नोटिस पीरियड आपको डाल देना है, और लास्ट जो आपकी सैलरी थी वो यहाँ पे डालेंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। और कंटिन्यू करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप आपके सामने आता है रिज्यूमे CV का, तो ये आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनवा के तैयार रखना चाहिए, ताकि आपको जरूरत पड़ने पर डायरेक्टली उसे अपलोड कर पाएं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि अपना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID आपको डाल के सबमिट कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आई होप ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को